असम की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। क्या हेमंत बिस्व शर्मा की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर गौरव गोगोई का हाथ असम की सत्ता को बदल देगा? 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि असम की जनता के मन में क्या है। दोस्तों, इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ ब्रांड हेमंता है जो विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी दूसरी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गौरव गोगोई के रूप में एक युवा और आक्रामक चेहरा मैदान में उतारा है। असम में इस बार परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। 35 मुस्लिम बहुल सीटों से घटकर अब केवल 23 सीटें ऐसी बची हैं जहां अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में है। इसका सीधा फायदा किसे होगा, चलिए देखते हैं आंकड़ों की जुबानी। उससे पहले आपको बता दें, असम में कुल विधानसभा की 126 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को असम में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 164 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए जिलावार जानते हैं कि इस बार के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए असम के पहले जिले की बात करें। पहला जिला है करीमगंज, जो कि श्रीभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 2023 में हुए परिसीमन में एक सीट यहां पर घटी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में यहां पर 1 सीट के बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF प्लस को यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है कोकराझार। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर देखें तो 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को भी यहां पर 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है धुबरी। यहां पर भी कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन धुबरी के इन 5 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को भी यहां पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं AIUDF और अन्य पार्टियों की बात करें, AIUDF को यहां पर मिला के देखें तो क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन है तो कहीं ना कहीं 1 सीट कहीं ना कहीं धुबरी की इन 5 सीटों में से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं दक्षिण सालमारा की। तो कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अन्य पार्टियों को यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गोआलपारा। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के अगर समीकरण पे नजर डालें तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को भी 2 सीटों के बढ़त मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर देखें तो इन चारों सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर इस समय के इन आंकड़ों में अगर देखें तो मिलती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट के बढ़त का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है बोगाई गांव की। तो यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के आंकड़ों को अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को महज 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है चिरांग। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को भी 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के चिरांग की सीटों की इन 2 सीटों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में होती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहां पर किसी भी सीट पर बढ़त का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है बजाली।
बजाली यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस यहां पर शून्य पर दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बजाली की इन 2 सीटों पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है एआईयूडीएफ का गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं 1 सीट की बढ़त कहीं ना कहीं बजाली की इन 2 सीटों पर मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है बारपेटा। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहां पर इस बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एआईयूडीएफ को अगर देखें तो 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांग्रेस बनाम एआईयूडीएफ के बीच कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है कामरूप मेट्रो की। तो कुल इसके अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस प्लस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी यानी हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है कामरूप की। तो यहां पर देखें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 4 सीटों की बढ़त, यानी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी यहां पर अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले देखें तो कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों को यहां पर बढ़त मिलती हुई किसी भी सीट पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है नलवाड़ी। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस यानी गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य, वहीं अन्य पार्टियों को भी शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है बक्सा। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के आंकड़ों को अगर देखें तो कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एआईयूडीएफ की बात करें तो यहां पर शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मुकाबला कहीं ना कहीं यहां पर त्रिकोणीय जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है दरांग। दरांग में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की अच्छी बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को महज 1 सीट की बढ़त है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो कोई भी सीट फिलहाल जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के असम की सभी 126 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी यानी गौरव गोगोई के नेतृत्व में, युवा नेता गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अगर देखें तो 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में, जो कि हिंदुत्व के लिए काफ़ी उनके जो बयानबाजी रहती है और एक तरीके से बहुत ही आक्रामक उनकी पॉलिटिक्स है, उसको लेकर के भी देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 19 सीटों के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुकाबले हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी पिछड़ती हुई एनडीए को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। असम का अगला जिला है कछार। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को भी यहां पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं कछार की इन 7 सीटों में अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर यानी बराबरी की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। 3-3 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईयूडीएफ की बात करें तो यहां पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के
के साथ अब आगे बात करते हैं हैलाकांडी की। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को यहां पर मैच 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को यहां पर 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है, क्योंकि पिछली बार भी कहीं ना कहीं देखें तो यहां पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को यहां पर अच्छी खासी बढ़त मिली थी। उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं, और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से नुकसान हुआ था यहां पर बदरुद्दीन अजमल को, और एक तरीके से अगर कहें तो जिस तरीके से हिंदुत्व का जो कार्ड कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा की ओर से खेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के हिसाब से भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एआईयूडीएफ यहाँ पर मजबूत स्थिति में लड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं तिनसुकिया की। तो कुल यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहां पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टी को भी यहां पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें और इन 7 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुकाबले फिर भी यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट के बढ़त का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं दीमा हसाओ की। तो कुल 1 विधानसभा की सीट और ये 1 सीट बीजेपी के पाले में कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इन समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त, वहीं बीजेपी को भी यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कार्बी आंगलोंग की इन 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी यानी दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है असम का उदलगुड़ी। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को यहां पर किसी भी सीट पर मिलने बढ़त का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के 126 सीटों में से 81 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस प्लस को यहां पर 37 सीटों की बढ़त, वहीं बीजेपी की बात करें बीजेपी को यहां पर 35 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और एआईयूडीएफ को यहां पर और अन्य की अगर बात करें तो कुल मिला के 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर यहां पर देखें 81 सीटों में से कांग्रेस बनाम बीजेपी यानी कांटे की टक्कर यहां पर मुकाबला कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर 9 अप्रैल को आज वोटिंग यहां पर जारी है। तो कुल मिलाकर देखें तो कांटे की टक्कर और बहुत ही एक तरीके से एक साधारण चुनाव नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर लड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी सत्ता वापस लाने के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, पिछले 2 चुनावों में कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा लगातार यहां पर मुख्यमंत्री और हैट्रिक के लिए कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी प्रयास कर रही है। तो कितना जो है वो अपने काम में कहीं ना कहीं बीजेपी कितना कामयाब होगी ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी जब 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे। कुल मिला के स्थिति यह है कि कांग्रेस को 37 और बीजेपी को 35 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है सोनितपुर। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें और इन 6 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस को यहां पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त, वहीं बीजेपी 4 सीटों पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहां पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी यहां पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है बिश्वनाथ। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी 1 सीट कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी को यहां पर बिश्वनाथ की इन 2 सीटों पर एक की बढ़त मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके अलावा एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों को यहां पर किसी भी सीट की बढ़त का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है मोरीगांव। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलने के यहां पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है नगांव। यहां पर कुल 8 विधानसभा की सीटें और इन 8 सीटों में अगर देखें कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, वहीं एआईयूडीएफ को यहां पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में अगर देखें तो 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर असम की सभी 126 सीटों में से 100 सीटों के यहां पर आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 47 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 43 सीटों की बढ़त है। इसके अलावा एआईयूडीएफ की बात करें तो 10 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है, अगर अन्य की 1 सीट को और इसमें जोड़ दें। इसके अलावा असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है होजाई। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों में अगर देखें, 3 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ की बात करें तो 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं गोलाघाट की। तो कुल यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी प्लस को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, एआईयूडीएफ को यहां पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है जोरहाट। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस अलायंस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी अलायंस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, एआईयूडीएफ को यहां पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी यहां पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है शिवसागर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 सीटों के इस आंकड़ों पर अगर नजर डालें, यानी जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है चराईदेव। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों पर देखें, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी मुकाबला चराईदेव की इन दोनों सीटों पर अगर देखें तो एक की बराबरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों को यहां पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है लखीमपुर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें और इन 4 सीटों के आंकड़ों को देखें, कांग्रेस प्लस को यहां पर 2 सीट, इसके अलावा बीजेपी प्लस को भी 2 सीट, तो मुकाबला लखीमपुर में अगर देखें तो एक की 2-2 की बराबरी पर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है माजुली। कुल 1 विधानसभा की सीट और ये 1 सीट की बात करें तो बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है धेमाजी। तो कुल यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इन ताजा आंकड़ों में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर इस सीट के जाने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो धेमाजी की इन दोनों सीटों पर अगर कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। तो मुकाबला धेमाजी में कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर दोनों सीटों पर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, कुल मिला के असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 60 सीटों के साथ बीजेपी एनडीए के मुकाबले यानी हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में अगर देखें, यानी 55 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल स्थिति में, और देखें तो इस बार 2026 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर साफ तौर पर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यानी अनुमानित जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं इसी की तरफ इशारा करते हैं, और जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसकी अगर बात करें तो 64, उससे कांग्रेस थोड़ा करीब, लेकिन 4 सीटों का फासला है। अब क्या एआईयूडीएफ इनका साथ देंगे? लेकिन अगर बीजेपी के मुकाबले देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर एज कहीं ना कहीं मिलती हुई उस हिसाब से भी नजर आ रही है। और चुनाव की अगर बात करें तो 9 अप्रैल यानी आज वोटिंग जो है वो एक तरीके से कहें तो 9 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग है, और वोटिंग में किस तरीके से चुनाव किस हवा चलेगी और कौन बाजी मारेगा, ये तो जब 4 मई को जब फाइनल नतीजे आएंगे तभी स्थिति साफ हो पाएगी। और आपको क्या लगता है कि असम विधानसभा चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय बेहद जरूरी होती है।